कुछ बात करेंगे मखसूस नशिस्तों को लेकर। तो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। अहम इजलास में इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। तफसीलात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन का अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। ECP की तरफ से जारी इजलास के एलामी में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को हिदायत की है कि अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदही की जाए और मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स पर मुसलसल और बेजा तनकीद मुस्तरद कर दी और उसकी शदीद मजम्मत की। एलामी में मजीद कहा गया है कि कमीशन ने इस्तीफे के मुतालबे को मुज़हका खेज करार दिया। वाज़ेह किया गया कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बैट का निशान वापस लिया गया। एलामे के मुताबिक जिन 39 MNAs को PTI का मेंबर असेंबली करार दिया गया, उन्होंने पार्टी वाबस्तगी तो जाहिर की, ताहम पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन RO के पास जमा नहीं कराया, जबकि पार्टी टिकट और वाबस्तगी जाहिर न करने पर 41 अरकान असेंबली को रिटर्निंग ऑफिसर ने आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी। इंतखाबात के 3 रोज बाद इन MNAs ने रजाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इस केस में PTI, इलेक्शन कमीशन, पिशावर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी लगाने का मामला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तवील मुशावरत हुई। PP वफ़द पार्टी की आदत से मुशावरत के बाद नून लीग को हतमी फैसले से मुतल्लिक आगाह करेगी। तफसीलात रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफ़द के दरमियान अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग के वफ़द ने PP रहनुमाओं से PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतालिक मुशावरत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जवाब में कहा कि PP जमहूरी अमल और रवैयों पर यकीन रखती है। वफ़द पार्टी की आदत से मुशावरत के बाद नून लीग को अपने हतमी फैसले से मुतालिक आगाह करेगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से शीरीन रहमान, फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी, जबकि नून लीग की तरफ से इसहाक डार, सरदार रियाज सादिक, आहा चीमा, अता तारड़, आजम नजीर तारड़, अटारनी जनरल मंसूर अवान और इरफान कादिर भी शरीक हुए। अहम मामले पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का ऐवान सदर में भी इजलास हुआ। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमती ऐलान के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत की गई। PP रहनुमाओं ने कहा, तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। अगर तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक सेनेटर फारूक नाइक नजरसानी अपील तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जल्द दायर करेंगे। अपडेट करते चलें, अब अपील दायर की जाएगी। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक सेनेटर फारूक नाइक नजरसानी अपील तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जल्द अज जल्द दायर करेंगे। ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने होंगे। मुल्क का ये हाल गलत अदालती फैसलों की वजह से हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट से शिकवा। कहा, जब भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर आता है, ऐसा फैसला आता है, अक्ल दंग रह जाती है। पहले पैनामा का बदनाम ज़माना फैसला दिया, आज एक मुजरिम को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी न किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए।
आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज बनाने की सिफारिश की गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास एडहॉक जजेस के लिए नामों पर गौर किया गया। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। दोनों जजों की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर अफगान और जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की तैनाती की मुखालफत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए 2 नामों की मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजों के नामों की मुखालफत की गई। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मजहर आलम इनकार कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक़ राय किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की 6-3 और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के तौर पर 4 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर शामिल थे। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने से माजरत की थी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 38 अरकान असम्बली के हलफनामे जमा करार किए। फहरिस्त में इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक की गई। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ, रियाज फतियाना के बयान हल्फी जमा नहीं कराए गए तो उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। पंजाब असम्बली के लिए सनम जावेद की बहन फलक जावेद, सादिया अयूब, रुबीना खान, आशा भट्टा के नाम तजवीज़, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के लिए तजवीज़ किया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 38 अरकान असम्बली के हलफनामे जमा करवा दिए हैं। उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए इब्तदाई फहरिस्त भी तैयार कर ली है। तजवीज़ करदा नाम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाएंगे। पंजाब असम्बली के लिए सनम जावेद की बहन फलक जावेद, सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा के नाम तजवीज़ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के लिए तजवीज़ किया गया है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने गौहर खान, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं। बानी PTI की रिहाई के लिए और एडहॉक जजों की तैनाती के खिलाफ करारदादें मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली नहीं होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं उन्हें अभी तब्दील हम नहीं कर सकते, इसी तरह काम करते रहेंगे। इस मामले में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत दी थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से केस अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है। मखसूस नशिस्तों के लिए अडयाला जेल में बानी PTI से मुशावरत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है? क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? आपके चेयरमैन जेल में नहीं तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? कैदी कैदी होता है, ऐसे तो फिर पूरे पाकिस्तान को इजाज़त दे देते हैं कि सब जाएं और मिल लें। असद कैसर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त देनी चाहिए थी। अदालत की दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत।
साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, हमें एनर्जी ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदा साइन किया हुआ है। घरेलू सारिफ के लिए बिजली का 1 यूनिट 60 रुपये, कमर्शियल के लिए 80 रुपये फ़ी यूनिट हो गया। 16 सेंट के टैरिफ से सनत या घरेलू सारिफ कोई भी कीमत अदा नहीं कर सकते। हमने वो प्राइस ली और उस प्राइस को सनत को दिया, तो मैंने देखा कि हम IMF प्रोग्राम में हमने स्टैंड बाय साइन किया हुआ, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि बिजली की कीमतों को हम कम कर सकें। तो आज डोमेस्टिक जो है उसका टैरिफ 60 रुपये क्रॉस कर दें, कमर्शियल का टैरिफ 80 रुपये क्रॉस कर दें, सनत का टैरिफ इस 240 अरब रुपये अगर भी हुकूमत कह रही है वापस कर दिया, तो 16 सेंट के टैरिफ पे तो सनत भी नहीं चल सकती। 16 सेंट के ना 60 रुपये के ऊपर डोमेस्टिक कोई बिल अदा कर सकता है। अब इसमें अफसोस की बात जो है वो ये है कि कोई भी इस बात को नहीं उठा रहा, कोई भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैंने हमेशा कहा कि जब तक बिजनेस कम्युनिटी आगे नहीं चलेगी, मुल्क आगे नहीं चलेगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। टाउनशिप ब्लॉक 3 सेक्टर D1, D2 और D3 में 4 घंटे से बिजली गायब है। निश्तर कॉलोनी, पाक अरब, बैंक स्टॉप यूहानाबाद में रात से बिजली की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीनों का कहना है सख्त गर्मी में बच्चे बिलबिला रहे हैं, दफ्तर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा शहरी मज़ीद क्या कह रहे हैं? शहर के मौसम की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी जो है वो अजियत का शिकार है। शहर में रात से कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली गायब है, जिसमें निश्तर टाउन और दीगर शहर भी मौजूद है, जिसमें निश्तर, यूहानाबाद, फ़िरोज़पुर रोड टाउनशिप के इलाकों में बिजली नहीं है, जिसके बाद शहरी जो है वो परेशानी का नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हम वापडा में फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन वापडा एहलकार जो है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, जिसके बाद शहरी जो है वो परेशानी में उन्होंने रात गुजारी। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। जी, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शहरी, फौजी अफसरान, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अरकान भी शरीक थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का कहना था कि CPEC दिफाई ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर चीन से मिलकर काम करने के अज़्म। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने चीन की तरक्की, इलाकाई अमन इस्तेहकाम में PLA के किरदार को खूब सराहा और चीन करीबी और बरादराना ऑल वेदर फ्रेंडशिप पर रोशनी भी डाली। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इरादा किया।